देखो सबकी आकांक्षा होती, पर हमारे प्रारब्ध भी तो हैं। तो क्या दो बच्चियां बच्चे नहीं है क्या? यही महाराज जी, तो। मेरा मतलब यही नहीं रहता है तुम्हें कि किसी की जो नहीं भी है सुनना। बहुत है। नहीं तुम्हें किसी की नहीं सुनना है। बच्चियों को बेटों के समान या उनसे भी अधिक मानो। बिल्कुल महाराज जी। आज बुद्धि भ्रष्ट है लोगों की, बच्चियों को हे प्रकृति से देखते हैं। आज हमारे राष्ट्रपति भी इस देवी ही है, नहीं है? तो फिर राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी को केवल लड़कियों का ही वो दिखाया। सब वीरांगनाएं हैं। हमको तो बड़ा मतलब छाती फूल रही थी कि हमारे हमारे देश के अधिकतर बैच केवल उन्हीं बच्चियों का दिखाया है। हमारे देश की वीरांगनाएं बॉर्डर पे खड़ी हुई भैया। लड़कियां कोई निषेध है क्या भैया? और लड़कियां नहीं होगी तो लड़के कहाँ से पैदा हो जाएंगे? अरे कहाँ से माताएं ना होती तो हम लोग कहाँ से आ जाए? कहाँ से आ गए? बोले बेटी नहीं बेटा। अच्छा तुम्हारे बेटा उनके बेटा फिर बेटी, फिर क्या? बेटी क्या समझते हो? दैवी शक्ति है, इसके बिना जीवन। बहुत बढ़िया घर बना हो, बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था हो, और आप अरब खरबपति हो, और किसी माता बहन का वहां अस्तित्व ना हो, फिर देखो ऐसा लगेगा कि खंडहर सा दिखाई देगा, शून्य दिखाई। और एक मिट्टी की दीवार हो, छपरा पड़ा हो, एक माई हो लीप पोत के, देखो कितना सुंदर घर। ये गृह लक्ष्मी कही जाती है। तो बेटी को ऐसा ना सोचे, बेटी बेटा है। और आपको सच्ची बताए, आजकल जब बेटा की धक्का लगते ना माता पिता के, तो बेटी ही पालन पोषण करती है। कई ऐसे माता पिता को देखा गया जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया और अपने बिटिया ने स्वीकार कर लिया। बिटिया के यहाँ जाके वो वहाँ रह रहे पालन। कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं। और पिता को कोई भी विपत्ति आवे तो आगे बेटी खड़ी हमें नजर दिखाई दी है। तो हमें लगता है बेटियों के प्रति हमारे जो देश में श्रद्धा और भावनाएं थी वो सब हट रही हैं। ए वयोवृद्ध पिता छोटी बिटिया बुला के पैर छुए जाते थे, अपनी बेटी के नहीं छुए जाते। कितना पवित्र भाव। मतलब छोटी बच्ची तो पूरा परिवार उसे देवी रूप मानता था। आज जो है समय बदल रहा है, तो बेटी को गलत भाव से देखा जा रहा है कि दहेज देना पड़ेगा इतना इतना।